पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में बैठे सियासतदानों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत आज इस शो में मेरे साथ मौजूद है, और वो ये है लैला, जिसके वालिद कैप्टन वसी को सोमाली गजाकों ने यरगमाल बना रखा है। नाज़रीन, लैला के बाप की रिहाई के लिए यहाँ की हुकूमत कुछ कर पाई और ना ही पार्लियामेंट हुकूमत से जवाब तलब कर सकी। लैला को यतीम होने से डर लगता है। यूसुफ रजा गिलानी, जिनका आईनी फर्ज है कि वो अपने मुल्क के शहरियों की जान की हिफाजत करें, हर हाल में करें, वो लैला को जानते तक नहीं है। सदर की हैसियत कौम के बाप सी होती है, और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब लैला का नाम तक नहीं सुना होगा उन्हें। आई कैन सेफली से दैट लैला की हुकूमत से आस टूट चुकी है। तवान की रकम अदा करने के लिए लैला और उसके बहन भाइयों ने अपने गुर्दे बेचने का ऐलान कर दिया है। तो है कोई खरीदार? कौन लगाएगा बोली? सदर, वजीर आजम या कोई साहिब सरवर? इसके बाप की जिंदगी की कीमत है 5 करोड़ रुपए। सवाल यह है कि जो सियासतदान अपने अवाम को चैन की जिंदगी ना दे सकें, ऐसे सियासतदानों के होते हुए जमहूरी निज़ाम और जमहूरी इदारों से तवक्को क्या की जा सकती है? क्या वो आमरों का रास्ता रोक सकते हैं? इसी के साथ साथ आपका तारुफ करवाए देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान कमर जमान कायरा साहब। हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MNA शेख रोहेल असगर साहब। हमारे साथ मौजूद होंगे MQM के अब्दुल रशीद गोदिल साहब, और हमारे साथ मौजूद होगी यही गुर्दे बेचने का ऐलान करने वाली बच्ची लैला और उसके चचा। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और यहीं से शुरू करेंगे। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज का बुनियादी अहम तरीन एक सिंगुलर क्वेश्चन है आपके बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, हमारे बारे में। क्या पाकिस्तानी लावारिस हो चुके हैं? क्या हमारे मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठ के हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, हमारे मुस्तकबिल का सोचते भी हैं कि नहीं? ड्रोन हमलों से शुरू हों, टैक्सेशन के ऊपर आएँ, मुआशी बदहाली की बात करें, या आज उस केस स्टडी की बात करें कि जो आज हमारे साथ भी मौजूद है। लैला, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। बच्चे, ये बताओ कि आपने अपने अब्बा के लिए गुर्दे बेचने का ऐलान भी कर दिया है, क्यों? आंटी, मैं अपने बाबा से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उन्हें बचा सकती हैं, मैं ये आइंदा से नहीं कहूँगी, आप उन्हें बचा लें। आप जरदारी अंकल, वजीर आजम से कहें वो हमारे बाबा को बचा लें, मैं गुर्दे नहीं बेचूंगी। लैला, क्या आपको हमारे सदर, वजीर आजम, बड़े बड़े लोगों, इन सब के ऊपर से एतबार उठ गया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे बाबा को छुड़वाएंगे। क्यों नहीं लगता लैला? अब तो 9 महीने हो गए। अगर उन्हें मुझे ऐसा लगता तो वो अभी पहले से छुड़वा देते उन्हें। लैला, आपके फैमिली ने, आपके चाचू ने किस किस से बात की है इस हवाले से, पता है आपको? लैला जी, लैला, चाचू ने या आपने किस किस से बात की है अपने अब्बा के रिहाई के लिए? मैंने तो सबसे बात की है अपने बाबा के रिहाई के लिए। कुछ मालूम है किस किस से? किसी ने कुछ कहा है कि रिहा कर लेंगे, पैसे जमा कर लेंगे, कुछ कहा है किसी ने? जी, अंसार बन्नी ने और वो गवर्नर ने हमें बहुत होप दिया है, और इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहा। और दिन कितने रह गए हैं लैला? अब तो 4 दिन रह गए हैं उनकी डेडलाइन के लिए। लैला, मेरे साथ ही रहना। रोहेल असगर, इश्यूज को आप बराबर उठाती रही हैं। जहां तक आप बात करें कि किस किस फोरम पे मैं नहीं गया, किस किस दरवाजे को नहीं खटखटाया, तो मैं अर्ज कर दूं कि 2 अगस्त 2010 से लेकर मैंने हुकूमत से बारहा रिक्वेस्ट किया, मगर हुकूमत के कान में जू तक नहीं रहेंगी। ये साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, कायरा साहब और ये राहिल साहब, ये लोग सब सिर्फ जो है जबानी जमा खर्च करते हैं। ये लोग सिर्फ डिबेटर हैं। ये लोग कोई, यानी दे आर नॉट प्रैक्टिकल। मैं आपसे यूं कहूं कि ये लोग आवाम की जान और माल की हिफाजत के जामिन नहीं है। ये लोग सिर्फ आवाम की आवाज नहीं सुनते हैं, सिर्फ आवाम की आवाज बंद करते हैं। मैं यही कहूंगा, फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्टर्स को मैंने बारहा रिक्वेस्ट किया। अब तो आप देख लीजिए कि हमारे खारजा डिपार्टमेंट बहुत यतीम हो चुका है, क्योंकि कोई वजीर खारजा ही नहीं है। वहां पे भी कोई नहीं सुनने वाला है। वहां से मुझे ये कहा गया कि जी हम लोग फंड इकट्ठा नहीं कर सकते हैं।
कोई इकट्ठा नहीं कर सकते फंड। हम सिर्फ ये है कि एफर्ट कर सकते हैं। क्या एफर्ट किया उन्होंने मुझे बताएं? सिर्फ एक पेपर दूसरे टेबल पर पहुंचा दिया, सिर्फ ये एफर्ट किया। तहमीना जेंजुआ साहबा आई, उन्होंने कह दिया ये मीडिया पे इतना ना उछाले, इससे कुछ नहीं होगा। अरे साहिबा आप ये बताएं कि जिसके घर में मुसीबत आती है उसको अगर मुझे इजाजत दीजिए लैला जी, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे एक बात करूं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब जो सिंध के गवर्नर हैं, उन्होंने मुझसे बहुत ताउन किया और वादा किया कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा और फंड आपके लिए जमा करके भी दूंगा। सर क्या किया हम लोगों ने अभी तक? किया क्या उन्होंने अभी तक? जी उन्होंने वादा किया है और हमारे अंसार बन्नी साहब गए हुए हैं इस वक्त दुबई और ओनर से मुलाकात करेंगे। कुछ पैसे की कमी है, $6 लाख की कमी है, तो उस सिलसिले में हमने हुकूमत से 12 अपील किया, तो हुकूमत तो अब नहीं करेगी। अच्छा। अब कुछ उम्मीद जो रह गई है, मुत्तहिदा वालों से मैं मिला हूं, मुत्तहिदा वालों ने यकीन दिलाया मुझे। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मैं अल्ताफ साहब से खुद पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मीडिया पे आकर कहें। अच्छा अगर मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। लैला बच्चे हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब बैठे हैं, इनकी जमात जो है वो आजकल हुकूमत में है और जितने पैसे आपके अब्बा को रिहा करने के लिए चाहिए, कुछ 5 करोड़ के लगभग, आप कोई बात करना चाहोगी, कोई अपील हुकूमत को करना चाहोगी इस फोरम से? जी मैं हुकूमत को अपील करूंगी, अब तो मेरे पापा को रिलीज करवाया जाए, अब तो 9 महीने हो गए। कायरा साहब बच्ची रो रही है, इसको यतीम होने से हम किस तरह बचा सकते हैं? मुझे ये समझा दीजिए सर। तकरीबन 5 करोड़ की बात है, मुझे पता है गरीब कौम है, ड्रोन से वैसे मर ही रहे हैं, तो अगर सोमालिया में भी 4 लोग, अल्लाह माफ करे, बताइए। मैं यही कहूंगी अब तो मेरे बाबा को रिहाई दिलवाई जाए, उनका 9 महीने हो गए, वो लोग उन्हें बहुत मारते हैं। आज के लिए बेटा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं सुबह ही इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब से जरूर बात करूंगा एंड इंशाल्लाह ताला इस मसले का हल निकलवाएंगे। गुड नाइट एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।